नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। वाकई कमाल है अपनी दिल्ली पुलिस। एक तो मुजरिम या मुलजिम वैसे ही मौका नहीं देते कि वो आकर उनको पकड़ सके, ऊपर से जिन्हें वो पकड़ सकती है उन्हें पकड़ने की बजाय वो पहले उन्हें भागने का मौका देती है और फिर उनके साथ भागम भाग का खेल खेलने लगती है। ठीक वैसे ही जैसे वो हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा के साथ खेल रही है। कांडा है नए नशीन तो अभी फरार है, सब जगह में छापा मार। पुलिस की कोई भी इन्वेस्टिगेशन में मेरे एम्प्लॉय की, मेरी किसी भी चीज की कोई जरूरत है, सब तैयार हैं। जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मेरे ऑफिस में जैसे ही कोई नोटिस आएगा, फोन आएगा कि आप इस व्यक्ति को भेजो, आप आओ, आप जाओ, वेलकम एनी टाइम। मैं पूरी सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। कहते हैं कि अगर शहर चैन से सोना है तो कोतवाल का जागना जरूरी है, पर अगर कोतवाल ही सो जाए तो फिर शहर का क्या होगा। बस दिल्ली पुलिस आजकल इसी परेशानी से गुजर रही है। जी हाँ, 4 अगस्त की सुबह 9:20 पर पुलिस को गीतिका की लाश मिलती है। फिर बिना हाथ पैर मारे लाश के करीब ही पड़ा गीतिका का सुसाइड नोट भी मिल जाता है। सुसाइड नोट से गीतिका को खुदकुशी के लिए मजबूर करने वाले गुनहगार का नाम और चेहरा भी सामने आ जाता है। यानी बिना ज्यादा मशक्कत किए केस हाथ में आते ही केस सुलझ भी गया था। बस अपनी दिल्ली पुलिस को गोपाल कांडा को गिरफ्तार करने की बस जहमत भर उठानी थी। पर कमाल है अपनी दिल्ली पुलिस, सारे सबूत हाथ में थे, कानूनी ताकत पुलिस के साथ थी। गोपाल कांडा खुद घर पर बैठे थे, मीडिया को बुला बुलाकर दिन भर टाइम पास कर रहे थे और रात को वो खुलेआम अपने घर चैन की नींद सोते रहे। पर पुलिस को याद ही नहीं रहा कि उसे गोपाल कांडा को पकड़ना है, या फिर हो सकता है कि पुलिस को ये लगा कि ऐसे घर में घुसकर पकड़ना है, कोई पकड़ना है, ये तो तौहीन है, इसलिए पहले उसे भागने दो फिर पकड़ेंगे। अब इस चक्कर में दिन गुजरते गए, पर न कांडा घर से भाग रहे थे और न पुलिस उन्हें पकड़ने जा रही थी। शायद दोनों ही लखनवी अंदाज में इस बात का इंतजार कर रहे थे कि पहले आप या पहले आप। अब इस पहले आप के चक्कर में 5 दिन बीत गए। अब पुलिस के लिए मीडिया को भी जवाब देना भारी पड़ता जा रहा था कि भाई, जब कानून कहता है कि सुसाइड नोट को कानूनी दस्तावेज मानकर सुसाइड के लिए मजबूर करने वाले को फौरन पकड़ो, तो फिर अब आप किस बात का इंतजार कर रहे हो। अब पुलिस की नींद टूटी, लगा नहीं सचमुच देर हो रही है, चलो कांडा साहब को पकड़ ही लेते। उधर शायद कांडा भी पुलिस का इंतजार कर करके बोर हो चुके थे, सोचा चलो कहीं निकल लेते हैं। लिहाजा अब आलम यह है कि पुलिस और कांडा मिलकर भागम भाग खेल रहे। अब सवाल यह है कि 5 दिनों तक पुलिस सोती क्यों रही, सिर्फ कांडा को नोटिस भेजने में 3 दिन क्यों लग गए, जबकि सुसाइड नोट में नाम आने के बाद जाहिर है पुलिस को कांडा से पूछताछ करनी थी। यानी जिस कांडा को पुलिस बड़े इत्मीनान से कांडा के घर जाकर पकड़ सकती थी, उसी कांडा को पकड़ने के लिए अब पुलिस को 6 टीम बनानी पड़ रही है। पेट्रोल ठोक कर जगह जगह उसे ढूंढा जा रहा है। जाहिर कांडा की तलाश में बाहर गई टीमों पर तमाम खर्च भी हो रहे हैं। क्या ये खर्च पुलिस बचा नहीं सकती थी? अभी कांडा है नए नशीन तो अभी फरार है, सब जगह में छापा मार। अब इतना सब होने के बाद अगर किसी के मन में ये सवाल आ जाए कि पुलिस ने जानबूझकर कांडा पर मेहरबानी की है, तो भला गलत कैसे है? आप ही बताइए कमिश्नर साहब। नितिन जैन, हिमांशु मिश्रा और सुप्रतीन बैनर्जी के साथ चिराग कोठी, दिल्ली गुड़गांव, आज तक। वो तो फिर भी गनीमत है कि सिर्फ गोपाल कांडा ही भागे, वरना अपने दिल्ली पुलिस ने तो दूसरी आरोपी अरुणा चड्ढा को भी भागम भाग खेलने का पूरा मौका दे दिया था। अरुणा को गिरफ्तारी के बाद अदालत ने 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है, जबकि कांडा से अदालत ने कहा है कि वो फौरन सरेंडर कर दें, उन्हें कोई अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। अरुणा चड्ढा गिरफ्तार।
गोपाल कांडा फरार। कब बेनकाब होंगे गीतिका के गुनहगार? गीतिका शर्मा की खुदकुशी को 5 दिन बीत चुके हैं और दिल्ली पुलिस अभी तक लकीर ही पीट रही है। मुख्य आरोपी हरियाणा का पूर्व मंत्री गोपाल कांडा फरार हो गया। अलबत्ता कांडा की कंपनी में काम करने वाली अरुणा चड्ढा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अरुणा चड्ढा का अरेस्ट कर लिया गया है। अरुणा चड्ढा को अरेस्ट किया 6/6/120 और इसके अलावा अभी वो कांडा है मेन अक्यूज्ड है, वो अभी फरार है। अपस्टैंडिंग है, सब जगह में छापा मारा। अरुणा से पुलिस मंगलवार से ही पूछताछ कर रही थी। इस बीच अरुणा ने कई बातें पुलिस को बताई हैं। अरुणा को पुलिस ने गीतिका को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अरुणा ने पुलिस को बताया कि गोपाल कांडा ने ही उससे कहा था कि वो गीतिका से बात करे। गीतिका ने अपने सुसाइड नोट में भी अरुणा का नाम लिखा है। अरुणा चड्ढा को आज रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने गोपाल कांडा की कंपनी MDLR में काम करने वाले कई लोगों से पूछताछ की, जिसमें से एक है मनदीप सिंह। मनदीप ने पुलिस को जो कुछ बताया उससे गोपाल कांडा के एक झूठ का पर्दाफाश हो गया। गोपाल कांडा अभी तक ये कहते फिर रहे थे कि 2 महीने से गीतिका के साथ उनका संपर्क नहीं था, लेकिन कॉल डिटेल से पुलिस को पता चला कि जिन नंबरों पर गीतिका ने आखिरी दिनों में बात की थी उनमें से 3 नंबर मनदीप सिंह के थे और मनदीप ने पुलिस को बताया कि दरअसल उसके फोन से गोपाल कांडा ही बात किया करते थे। गीतिका शर्मा सुसाइड केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो पुलिस के पास हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा के खिलाफ परिस्थितिजन्य साक्ष्य मौजूद हैं। यही वजह है कि पुलिस गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। पुलिस की टीम ने गोपाल कांडा के गुड़गांव स्थित फार्म हाउस पर छापा मारा। सिरसा भी गई पुलिस की टीम, पर वो भला कहाँ मिलने वाला था। अब पुलिस ने गोपाल कांडा की तलाश में कई टीमें लगा दी हैं। पहले गोपाल कांडा हरियाणा के गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे, लेकिन गोपाल कांडा इस समय दिल्ली पुलिस के आंकड़ों में फरार हैं। जी हाँ, गोपाल कांडा पर यह आरोप लगा है एक लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने के बाद। फिलहाल रोहिणी कोर्ट ने गोपाल कांडा की अंतरिम बेल को रिजेक्ट कर दिया है, यानी कि गोपाल कांडा पर अब गिरफ्तारी की तलवार साफ तौर पर लटक रही है। दिल्ली पुलिस ने गोपाल कांडा को नोटिस भेजने में ही 3 दिन लगा दिए और जब तक पुलिस को होश आया गोपाल कांडा ही अंडरग्राउंड हो गया। और तो और इसी बीच उसने रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी भी दाखिल कर दी। सवाल यह है कि पुलिस ने गोपाल कांडा को फरार होने का मौका ही क्यों दिया? लेकिन कौन पूछे कि दिल्ली पुलिस इतने दिनों तक किसके इशारे का इंतजार कर रही थी? आज अगर गोपाल गोयल कांडा की तलाश में पुलिस को जमीन आसमान एक करना पड़ रहा है, तो इसके लिए खुद पुलिस भी कम जिम्मेदार नहीं है। जब पहले ही दिन कांडा का नाम सुसाइड नोट में सामने आ चुका था और पुलिस ने बाकायदा उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी, तो फिर आखिर पुलिस ने उसे नजरों से ओझल क्यों होने दिया? चिराग गोठी, विशाल प्रताप सिंह और हिमांशु मिश्र के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली आज तक। गीतिका ने अपनी मौत के लिए कांडा के अलावा जिस दूसरे शख्स को जिम्मेदार ठहराया है वो है अरुणा चड्ढा। पर आखिर कौन है ये अरुणा चड्ढा? गीतिका की खुदकुशी से अरुणा का क्या रिश्ता है? अरुणा और गोपाल कांडा का आपस में क्या रिश्ता है? तो चलिए आपको दिखाते हैं अरुणा की हकीकत और गीतिका और कांडा से उसके रिश्तों का पूरा सच। गोपाल गोयल एक फ्रॉड है। वो लड़कियों पर हमेशा बुरी नीयत रखता है। वो एक बेशर्म इंसान है। वो हमेशा दूसरों का फायदा उठाता है। उसका एक और महिला अंकिता से नाजायज संबंध है। इसके बावजूद वो लड़कियों को फंसाने की कोशिश करता रहता है। उस जैसा बेशर्म और बुरा आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वो रिश्ते, भगवान और भरोसे की आड़ में लोगों को सताता है और धोखा देता है। वो हमेशा झूठ बोलता है। वो अपने परिवार, बच्चे और अपने इर्द गिर्द सभी लोगों से झूठ बोलता है। इस बार अरुणा मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने में उसकी मदद कर रही है। वो मेरी शुभचिंतक बनती थी, लेकिन उसने अपनी नौकरी बचाने के लिए अपना असली रंग दिखाई दिया। वो किसी स्तर तक झुक सकती है। उन पर विश्वास करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जिसे अब मुझे अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती। इन्हीं की वजह से मुझे मेरी माँ, डैड और भाई से जुदा होना पड़ रहा है।
मैं उनसे नफरत करती हूँ। गीतिका ने अपने मौत से पहले लिखे सुसाइड नोट में गोपाल कांडा के अलावा दूसरा नाम लिखा अरुणा चड्ढा। यह अरुणा चड्ढा कौन है और गोपाल कांडा की कंपनी में वो क्या जिम्मेदारी निभाती है? गीतिका की खुदकुशी में पुलिस ने अरुणा को क्यों गिरफ्तार किया? चलिए इन सवालों का जवाब जानने से पहले अरुणा चड्ढा से आपका तारुफ कराए देते हैं। अरुणा चड्ढा ने 2006 में गोपाल गोयल कांडा की MDLR एयरलाइंस में बतौर DGM यानी डिप्टी जनरल मैनेजर के पद पर नौकरी हासिल की और 2 साल के अंदर ही यानी 2008 में कांडा की एयरलाइंस में अरुणा ने वो रसूख हासिल कर लिया जो इतने कम वक्त में किसी के लिए भी मुश्किल होता है। इन 2 साल में अरुणा MDLR के मालिक कांडा के नजदीक आती गई और एयरलाइंस के तमाम बड़े फैसलों में शामिल होने लगी। यहां तक कि एयरलाइंस में केबिन क्रू की भर्ती, उनका अप्रेजर, उनकी ड्रेस डिजाइन का फाइनल सिलेक्शन भी अरुणा ही करती थी। MDLR एयरलाइंस की ऑडिटिंग से लेकर नौकरी पर कौन रहेगा, कितनी सैलरी पर रखा जाएगा, किसको हटाया जाएगा, ये फैसला लेने का सीधा अधिकार अरुणा के पास था। साल 2009 में कांडा ने अरुणा को अपनी इंटरनेशनल बिजनेस वेन्यू ग्रुप का DGM भी बना दिया और 2010 में गोपाल कांडा अरुणा पर फिर एक बार मेहरबान हुए और अरुणा को MDLR एयरलाइंस के DGM से GM बना दिया। कांडा की कंपनी में अरुणा की तरक्की का सिलसिला यूं ही जारी रहा और फरवरी 2011 में गोपाल कांडा ने अरुणा को MDLR ग्रुप का चीफ ऑफ कोऑर्डिनेशन यानी CEO बना दिया। अरुणा चड्ढा पे गोपाल कांडा की मेहरबानी का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि कंपनी बंद होने के बावजूद भी लगातार गोपाल कांडा अरुणा चड्ढा को प्रमोशन देता रहा। इसकी एवज में अरुणा चड्ढा गोपाल कांडा और गीतिका के बीच में एक कड़ी का किरदार अदा करने लगी। सूत्रों की माने तो गीतिका और कांडा के बीच की सबसे बड़ी कड़ी अरुणा ही थी, लेकिन अचानक ये कड़ी गीतिका के लिए मौत की जंजीर क्यों बन गई? पुलिस अरुणा से यही सच जानना चाहती है। विशाल प्रताप सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ नितिन जैन, दिल्ली, आज तक। नुपुर मेहता ग्लैमर की दुनिया का वो नाम जो हाल ही में मैच फिक्सिंग को लेकर काफी सुर्खियों में रही। वही नुपुर मेहता गीतिका और गोपाल कांडा की जिंदगी के भी कई राज की राजदार है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 6 साल पहले गीतिका को गोपाल कांडा की एयरलाइंस में नौकरी दिलाने वाली यही नुपुर मेहता थी। नाम नुपुर मेहता, पेशा मॉडलिंग। जी हाँ, कभी मैच फिक्सिंग विवाद से जुड़ी नुपुर मेहता का नाम एक बार फिर सामने आया है। जी हाँ, दिल्ली में गीतिका शर्मा की खुदकुशी के बाद नुपुर ने किए हैं कई खुलासे। बकौल नुपुर, वो और गीतिका दोनों गोपाल कांडा की कंपनी में साथ साथ नौकरी किया करते थे। इतना ही नहीं, सच तो ये है कि नुपुर मेहता ने ही सन 2006 में गीतिका को MDLR में भर्ती किया था। MDLR एयरलाइंस लॉन्च हुई थी और हम लोगों ने कैबिन क्रू अपॉइंट करने के लिए पेपर्स में इश्तेहार दिए थे। तब वो हमारे ऑफिस में आई थी इंटरव्यू के लिए और मुझे याद है मैंने खुद ने उनका इंटरव्यू लिया था। नौकरी के शुरुआती दिनों में तो गीतिका MDLR एयरलाइंस के लिए काम कर रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद कांडा ने गीतिका और नुपुर को गोवा में अपने कैसीनो संभालने की जिम्मेदारी सौंप दी। क्योंकि गोवा में कैसीनो नया था, सेटअप पूरा करना था और गोपाल जी हमेशा अपने भरोसेमंद लोगों को रखते थे। गीतिका भी बहुत ही विश्वसनीय सदस्य थी कंपनी की, तो वो गोवा आती थी और अपना पूरा काम करती थी। काम में बहुत ही उम्दा थी वो। नुपुर मेहता, अरुणा चड्ढा और गीतिका, यही वो 3 नाम हैं जो कांडा के बेहद करीबी हुआ करते थे। गीतिका के बारे में तो नुपुर का कहना है कि वो एक अच्छी लड़की थी, लेकिन गीतिका ने खुदकुशी क्यों और किसकी वजह से की, इस सवाल पर नुपुर खामोश हो जाती है। फिजा और अनुराधा बाली की मौत कैसे हुई, इस सच पर अब भी पर्दा पड़ा है और ये पर्दा तभी सरकेगा जब फिजा की विसरा रिपोर्ट आएगी। लेकिन फिजा के घर से मिली करोड़ों की दौलत ने पुलिस के होश जरूर उड़ा दिए।
मामले की तफ्तीश के दौरान पुलिस को फिजा के घर से 1 करोड़ रुपए कैश और करीब 1.5 किलो सोने के जेवरात मिले। इतनी सारी नकदी और सोना कहां से आया, पुलिस फिलहाल इसी की जांच में जुटी हुई है। फिजा की मौत का दौलत कनेक्शन, करोड़ों की नकदी और सोना, 7 बैंक खाते और लॉकर, ये चीजें बरामद हुई है फिजा उर्फ अनुराधा बाली के मोहाली वाले घर से। फिजा का शव बरामद होने के 4 दिन बाद भी जब पुलिस को कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा तो पुलिस ने एक बार फिर फिजा का घर खंगालने का फैसला किया। आज जब पुलिस की टीम ने घर की तलाशी ली तो भीतर मौजूद दौलत देखकर सबकी आंखें फटी रह गई। फिजा के घर से अभी तक तो 92 लाख रुपए सिर्फ कैश मिले हैं। इसके अलावा 1.5 किलो सोना और 7 बैंक खाते भी मिले, जिसमें बैंक का लॉकर भी शामिल है। अबाउट 92 लाख के करीब कैश में और 1.5 kg के करीब गोल्ड। सर अभी जांच चल रही है, जांच चल रही है अभी तो मजिस्ट्रेट साहब की हाजिरी में हम करवा रहे हैं और सारी उसके बाद फिर दोबारा सील करके तो लीगल कार्रवाई है उसके। सर और भी सोना और कैश अभी हो सकता है? देखिए अभी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, तो हम स्टेजेस में कर रहे हैं। अभी बेसिकली हमारा मुद्दा इसीलिए स्टेज में कर रहे हैं ताकि कोई भी क्लू जो है फोरेंसिक टीम के लिए वो खराब ना हो। इतनी दौलत की बरामदगी ने पुलिस के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिजा पिछले कई सालों से कहीं नौकरी नहीं कर रही थी, फिर उनके पास इतनी दौलत कहां से आई? फिजा का कोई बिजनेस भी नहीं है, फिर करोड़ों का सोना और कैश घर में कहां से आया? क्या इस दौलत का वास्ता काली कमाई से है? फिजा के साथ बैंक खातों और लॉकर का कहीं उनकी मौत से कोई कनेक्शन तो नहीं? अब पुलिस के लिए इस मौत की गुत्थी के साथ ही एक नई कड़ी जो है ये सामने हो गई है। आखिरकार फिजा के घर में इतने सारे पैसे कहां से आए? क्या फिजा की मौत में इन पैसों का भी कोई रोल था? इतने ज्यादा ज्वेलरी फिजा के पास कहां से आई? आत्महत्या की थ्योरी पुलिस पहले ही नकार चुकी है। इस बीच फिजा के कुछ दोस्तों ने पुलिस को बताया कि फिजा को किसी से जान का खतरा था। आखिर उन दोस्तों ने ये बात पुलिस को बताने में 3-4 दिन क्यों लगा दिए? और सबसे अहम सवाल, वो कौन शख्स था जो फिजा की जान के पीछे पड़ा था? इन सवालों के साथ फिजा के घर से मिली दौलत का कनेक्शन भी पुलिस को ढूंढना पड़ेगा। सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब पहले इतनी बार तलाशी हुई तो आखिरकार इन पैसों का अब कैसे पता चला? फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश के लिए पुलिस जुटी हुई है और इसका भी खुलासा जल्द हो पाएगा। कैमरामैन जितेंद्र संधू के साथ सत्येंद्र चौहान, मोहाली, आज तक।